हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स बाय रोशन सर में। क्या है कि अभी जो रेलवे के लिए मैं रेलवे एएलपी के लिए जो एक्सप्रेस बैच लेके आया हूँ, और इस बैच के तहत मैं मैथ्स का पूरा क्या करेंगे, तैयारी करवाएंगे। और यह जो अभी जो इस बैच के तहत जो चैप्टर चल रहा है, आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और इससे पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्लास करवा दिए हैं, और ये क्लास नंबर क्या है 3 है। और क्या है कि कुछ क्वेश्चंस 2 क्लास के अंतर्गत करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस बचा है जो मैं इस क्लास के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में तो संभव नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन बचा है इस क्लास के अंतर्गत करवाएंगे। तो चलिए जो भी क्वेश्चन को लेके आए उन सभी क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, कहता है कि 31 यानी पहले 2 क्लास में हम 30 क्वेश्चन करवाए थे, 15-15 क्वेश्चन। अभी जो है ना ये तीसरा क्लास है। 25,000 क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है कि 25,000 पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी क्या कर रहा है कि 25,000 रुपया है और 12% के रेट से 3 वर्ष में बनने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट का छमाही या तिमाही है, कोई बात नहीं चल रहा। मतलब क्या है कि वार्षिक चल रहा है, अगर नहीं लिखे तो वार्षिक है। और यह एग्जाम कब पूछा गया था, एनटीपीसी एग्जाम कब, 3/4/2016 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा था। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 12%। 12% का मतलब आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, 12/100 यानी 3 कितना हो जाएगा, 25 होगा। 3/25 होगा, यानी 12/100 और 12/100 का कैलकुलेशन करेंगे तो 3/25। मतलब क्या कि 12% का ब्याज चल रहा है। इसका मतलब क्या कि 25 रुपया पे प्रत्येक साल 3 रुपया का ब्याज हो रहा है। यानी 25 रुपया से प्रत्येक साल कितना हो रहा है, एक साल के अंत में, यानी 3 रुपया बढ़ गया 28 रुपया हुआ। कितने साल तक, तो 3 साल तक। तो पहला वर्ष 25 रुपया है, फिर कितना हो गया, 28 हो गया। फिर दूसरा वर्ष भी यही होगा, 25 से कितना होगा, 28 होगा। फिर तीसरा वर्ष भी 25 से कितना होगा, 28 होगा। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए आप इस पूरा ओवरऑल निकालने के लिए इधर का भी गुना करेंगे, इधर का भी गुना करेंगे। गुना करेंगे तो आपको क्या होगा, इस सब का जो गुना करेंगे ना तो आपको होगा 15,000 कितना हो जाएगा, सबको 625 होगा। समझे। और 28 को गुना करेंगे तो क्या होगा, आप लोग क्यूब याद कीजिए, क्योंकि क्यूब याद कीजिएगा ना तो आप लोग को क्या होगा कि आसानी होगा, गुना नहीं करना पड़ेगा। इसको क्यूब करेंगे ना तो 21,952 होगा। कितना होगा, 21,952 होगा। समझे कि नहीं। अब देखिए ये जो होगा आपको क्या होगा, मिश्र धन, और ये क्या होगा, मूलधन। हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो मिश्रण में से मूलधन का जो डिफरेंस लेंगे यही तो ब्याज होगा। यही क्या होगा, आपको ब्याज होगा। आपको ब्याज कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस इस दोनों को जो लेंगे 12 में से 5 गया तो 7, यानी इसको करेंगे तो 6300 कितना आएगा, 27 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 6300 27 आएगा। आपको क्या दिया है, 25,000 रुपया। कौन दिया, 15,625 ज्यादा ना, मतलब इसका वैल्यू दिया है 25,000 जो है ना, मूलधन का वैल्यू दिया है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है 6327 यूनिट का वैल्यू क्या है। तो देखिए इसका वैल्यू आपको कितना दिया है, 25,000 है। अब देखिए 25,000 जो है ना, ये 1525 का कितना गुना है, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो ये जो होगा कितना गुना होगा, लगभग जो होगा 1.6 गुना होगा। कितना गुना होगा, 1.6। तो यहाँ भी ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, तो ब्याज जो हो जाएगा आपको क्या है, कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, 6327। तो 6327 गुने कितना करेंगे, ये 1.6 गुना, इधर भी 1.6 गुना करेंगे। अब गुना करने पे कितना हो जाएगा, 742। 42 मतलब 742 हो रहा है तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा और 742 आ रहा है, यानी यहाँ पे दशमलव पड़ेगा। देखिए यानी आप कीजिएगा तो 742 हो रहा है, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, मतलब 20 हो, दशमलव के बाद 20 वाला एक ही ऑप्शन है।
क्योंकि इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें 40 है 90 ही, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा गुना भी नहीं करना है, आप गुना कीजिएगा तो 1 से 1 23.20 होगा, 1 से 1 23.20 होगा, इतना ही होगा क्योंकि इकाई अंक से बना देंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कहता है कि कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है, पहले वर्ष का ब्याज 8% की रेट पे, पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए पहला वर्ष भी 72 और दूसरा वर्ष भी 72 तो होगा ही, लेकिन दूसरा वर्ष में जो 72 रुपया मूलधन में जुट जाएगा, समझे कि नहीं। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है आपको 72 रुपया, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो होगा ना, सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 72 तो होगा ही और प्लस ये 72, ठीक है ना, 72 रुपया वो भी होगा। अब 72 का कितना परसेंट इसमें जुट जाएगा, तो 8%, 8/100 आप कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा आपको, 72 प्लस कितना होगा, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16 हो गया, 756, आप एक कितना हो गया 57, अब बट्टा 100, यानी इसको कीजिएगा तो 72 प्लस कितना होगा, यहाँ 5.76 कैलकुलेशन, 72 5 77 पॉइंट कितना हो जाएगा 76, यानी इतना का हो जाएगा ब्याज 77.76। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा 77.76 रुपीज होगा, समझे कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि दूसरा वर्ष भी, पहला वर्ष 72 तो दूसरा वर्ष भी 72, अब 72 का 8% और एक्स्ट्रा इसमें लगेगा, ठीक ना। इस तरह से 77.76 दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को अगर ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोगों की लग रहा है कि उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आप लोग का जो भी दोस्त रेलवे या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे और उस सभी को क्या हो कि इस सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में ज्ञात करें। यह ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, यानी 7500 रुपया है और 2 वर्ष 4 महीना का जो ब्याज कितना होगा 12% की रेट से। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 12%। 12% का मतलब आप लोग जानते हैं 12% कितना हो जाएगा, तो 12% का मतलब हो गया 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 बट्टा जो होगा ना 25 होगा, हाँ 4 तिया 12, 4 से काटेंगे सर तो 25 होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 3/25 होगा, 3/25 हुआ तो 3 वर्ष 4 महीना का ब्याज, तो पहला वर्ष 25 से कितना होगा 28 होगा, फिर दूसरा वर्ष भी 25 से कितना होगा 28 होगा, और 4 महीना इक्वल टू कितना वर्ष में जोड़ेंगे तो 4/12, 4/12 ये मतलब 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष के लिए क्या कीजिए इसको 1/3 से गुना कर दीजिए, तो 3 कट गया, यानी कितना हो जाएगा ये 1/25 होगा, कितना होगा 1/25 होगा। ये 25 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, 25 से कितना हो रहा है ये 26 हो रहा है, ठीक है। अब इस सब को गुना कीजिए, सबको जब गुना कीजिएगा ना तो आपको कितना हो जाएगा ये 15,625 होगा। इस तीनों को गुना करेंगे तो 15,625 होगा। इस तीनों को जो गुना कीजिएगा 28 को तो 784 को 26 से जब गुना कीजिएगा तो आपको जो हो जाएगा कितना 20,384 होगा, कितना होगा 20,384 होगा, सॉरी कितना होगा 20,384 होगा, 20,384 होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम में इसका जो डिफरेंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए डिफरेंस निकालिए, तो 4 में से 5 नहीं कटेगा तो 14 में से 5 गया तो 9, फिर बच गया कितना 14, आई बच 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5 होगा, 7 में से 2 गया तो 5। देखिए कल पेन चेंज होगी, एक पेन से लिखते हैं, 14 में से 5 गया तो 9, इधर कितना बचा 7 में से 2 गया तो 5, और उसके बाद फिर क्या हो गई ये बच गया 13 में से 6 गया तो कितना होगा 7 होगा, ठीक है ना। अब फिर क्या है ये 13 में से 7 गया तो 6 होगा,
और फिर बच गया 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि ये इसमें सनासी लिया था। तो 4759, यानी आपको 4759 का वैल्यू पूछ रहा है। इस इतना इकाई की वैल्यू क्या होगा। आपको क्या चीज दिया है, तो आपको जो दिया है ना, आपको क्या चीज दिया है, आपको ये चीज दिया है। कितना दिया है, तो 7500 दिया है, ठीक है, ये 7500 दिया है। तो देखिए इतना यूनिट का 7500, तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना है, तो देखिए 15625 का वैल्यू है आपको कितना, 7500 है, 7500 है। तो आपको कितना का वैल्यू निकालना, 4759। तो 4759 का वैल्यू जो निकालेंगे क्या होगा, 7500 बट्टा 15625 गुने कितना हो जाएगा, 4759। काट फूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैसे कैसे कटता है। 25 से काटते हैं तो 25 दिया 75, 300 होगा। इसको 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 छक्के 150, हाँ 15 600, 25 छक्के 150, फिर 6 दू 25 दूना 50, अब फिर 6 दू 25 दूना 50, अब फिर 12 25 पंचे 125, फिर 25 से काटेंगे 25 25 25 दाएं 25 12 से कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो करेंगे तो 9 जनवरी 18 18 चौक 72 2 होगा लास्ट में इकाइयां, नहीं तो इसको कीजिएगा ना, आप कीजिएगा तो इसको कितना होगा, तो 12 चौक 48, हाँ 48 से गुना कीजिए, क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो उधर इधर 100 करेंगे तो उसको जो 12 चौक 48 से गुना करेंगे। 48 मतलब 50 गुना, 50 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो इतना, 50 गुना करेंगे, 50 गुना करेंगे तो 23 मतलब कितना हो जाएगा आपको, ये जो होगा ना 22 दूना 44, क्योंकि जो है 1/2 करेंगे इसको, तो 22 दूना 44, 23 दूना 46, 23 दूना 46 हो रहा। तो देखिए 21 सा है, 20 सा है, 22 सा है, लमसम कितना हो जाएगा, अब 50 से कम है तो 23 दूना 46, और अप्रॉक्सीमेट मारेंगे ना हम, तो इसको कैलकुलेशन करने पे जो आपको आएगा मारेंगे तो ऑप्शन देखिए नजदीक दूर दूर है, 2200 2100 2300, 21 दूना 42 से होता है, 20 से भी नहीं होगा, इस दोनों में होगा। तो आप देखिए कितना हो रहा है, 12 चौक 48, थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए ऑप्शन मारिए इस दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन यही ऑप्शन कैलकुलेशन कीजिएगा, जो कैलकुलेशन होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दादा 34, प्रति वर्ष 12% की दर से 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 750 है, तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान जो है दर पे समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर 12% के रेट से देता है तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 750 होता है, तो कहते उसी रेट पर उसी समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का जो एसआई होगा, एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 12 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 गुने 12 इक्वल टू 36%, समझे 36% हो जाएगा। 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का एसआई निकालिएगा ना, तो एसआई आपको 3 वर्ष का 12% की रेट से निकालेगा ना, तो आपको 3 वर्ष का जो एसआई आएगा कितना आ जाएगा, 40.9 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, लमसम 40 पॉइंट जो है ना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4928, कितना हो जाएगा 4928 होगा, 40 पॉइंट कितना हो जाएगा 4928, समझे। कैसे निकालते हैं थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। 2 वर्ष के पहले निकालेंगे तो 12 + 12 आप प्लस क्या 12 गुने 12/100 करें तो ये निकला, जो निकला मान लीजिए x निकला, तो फिर उस पर इसको निकालेंगे तो 24 होगा प्लस 12 12 144, 144/100 यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 44। 2 वर्ष का होगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 44। फिर इसमें क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 12 गुने 25.44 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, तो देखिए 25 12 कितना हो गया, तो आपको जो है ना 37 हो रहा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 40.4928 होगा, यानी इतना होगा 3 वर्ष का ब्याज, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको करना है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको 36% का ही वैल्यू ये दिया है, ठीक है ना,
ये जो दिया है 36% का वैल्यू दिया था, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 36% इक्वल टू कितना है, 6450 है। तो आपसे पूछ रहा है कितना, 40.4928% इक्वल टू 6450 बट्टा कितना 36 और गुना कितना हो जाएगा 40.4928। समझे कि नहीं, इतना होता है। अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, आप जो कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो इसका जो कैलकुलेशन करने से आपको कितना आएगा, जो ये इतना 36 है, पूरा कैलकुलेशन करने पर आपको जो आएगा ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा 7592.44। कितना होगा 7592 कितना आएगा 44। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल सब है। आप लोग को क्या होगा कि ये जो कैलकुलेशन है बड़ा आसान, इसमें डिजिटल सम लगा के भी बना सकते हैं। उस कैलकुलेशन का जो अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें कैलकुलेशन सब बता दीजिए, तो क्या है कि हम आप लोगों के लिए एक नया क्लास कैलकुलेशन वाला डाल देंगे, जिससे आप गुना भाग करने में क्या होगा, आसान होगा। और इसको गुना कीजिएगा तो वही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2400 रुपये पर 2 वर्ष में 25% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 25% है। 25% का मतलब जानते ही है, 1 बट्टा कितना हो गया 4। कितना वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का, यानी पहला वर्ष में 4 से कितना राशि हो रहा है 5, दूसरा वर्ष में भी 4 से कितना हो रहा है 5, यानी 4 चौका 16, 5 25, ठीक है ना। यानी 2 वर्ष में 16 रुपया से कितना हो रहा है 25 रुपया। आपसे क्या पूछा है, तो ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसका जो डिफरेंस होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको, तो डिफरेंस हो गया 16, 9 25, 9 का डिफरेंस होगा, यानी 9 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब दिया क्या है, ये जो दिया है ना, ये 16 यूनिट का वैल्यू दिया है 24,000। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 24,000 है। तो एक देखिए 9 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 यूनिट का कितना होगा 24,000 बट्टा 16 गुना 9। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना से कटेगा, 16 से काटेंगे, 16 इस पेन चेंज करते हैं, 16 से काटेंगे तो कितना होगा, 16 का 16 8, 16 पंचे 80, 1500 होगा। अब 15 में कितना हो जाएगा 135, 13,000 कितना हो जाएगा 500 होगा। कितना ब्याज हो जाएगा 13,500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है यदि जहां में 1,25,000 8% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार लेती है, कितना 1,25,000, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा करने वाली राशि कितना होगा, 2 वर्ष बाद कितना देना होगा उसको। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। 8% का मतलब क्या होगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी 2 वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष 25 से कितना होगा 27, दूसरा वर्ष भी क्या होगा 25 से 27, ओवरऑल कितना हो जाएगा 25 25 625, 27 27 784, सॉरी 27 27 784 नहीं 729, ठीक है। इस पे ब्याज कितना हो गया, तो आपको जो ब्याज निकालेंगे ना, तो ब्याज जो होगा डिफरेंस लेंगे तो ब्याज होगा ना आपको 9 में से 5 गया तो 4, इधर बच गया 12, नहीं 12 में से 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। 104 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। और ये 625 का वैल्यू दिया है कितना, इसी का वैल्यू दिया है कितना 1,25,000, यानी 625 यूनिट का 1,25,000 है, तो 104 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। देखिए 625 यूनिट का वैल्यू 1,25,000 है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा है 104 यूनिट का वैल्यू, तो इसलिए 104 यूनिट का जो वैल्यू होगा 1,25,000 बट्टा कितना होगा 625 गुना 104। कैलकुलेशन कीजिए, 125 5 उधर 1,000 है, इसको 5 से काटेंगे ना तो आपको होगा 1 5 गुना 10 200 होगा, 200 होगा, 200 होगा तो 200 को गुना कर दीजिए 104 से, गुना करेंगे 104 गुना 200 8 पर डबल 0
मतलब 20,800 का ब्याज होगा। कितना होगा? 20,800 का ब्याज होगा। कितनी अदा करनी होगी? तो 1,25,000 वो है, अब 25 20 कितना हो जाएगा? 45। तो 1,45,800, क्योंकि 20,800 ब्याज के साथ देगा ना, इतना तो लिया था, 20,800 ब्याज यानी 1,45,000 रुपये इसको देगा। चलिए आगे सवाल नंबर 37। 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है कितना? 41 से 40 है। तो इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए कि किस रेट से चला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? मूलधन निकाल लीजिए, क्योंकि इतना परसेंट से साधारण ब्याज दिया, तो मूलधन निकालने के लिए क्या होगा? मूलधन तो आराम से निकाल सकते हैं। 41 से कितना है आपको? 41 था आपको हो गया कितना? 40। 41 से 40 है। अब ब्याज गुने 100 होता है मूलधन निकालने के लिए। हाँ, बट्टा कितना? दर गुने समय, तो 3। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना से कटेगा? तो 12 से कटेगा। तो काटेंगे तो कितना से कटेगा? 12 से काटेंगे, 12 3 36। इधर का कितना बच गया आपको? 5 अच्छा है, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। फिर 3 से काटेंगे इसको तो कितना से? 3 3 3 3 115, यानी ओवरऑल 115 पर कितना? 11,500 का मूलधन है। 11,500 का मूलधन 8% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। अब 8% मतलब 4 दूना 8, 2/25 हो रहा है। यानी पहला वर्ष 25, तो 25 से 27, फिर 25 से कितना? 27, यानी कितना हो जाएगा? 625। इधर कितना हो जाएगा आपको? 27 27 729। फिर इसका ब्याज जो होगा, ये जो ब्याज होगा कितना यूनिट का होगा? 9 में से 5 गया तो 4। इधर कितना हो गया? 2 में से 2 गया 0। 104 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 104 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको जो ये 15 इतना दिया है, किसका वैल्यू दिया है? 625 का। ठीक ना? देखिए 625 का वैल्यू कितना दिया? 11,500 रुपये। आपसे इसीलिए 104 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 11,500 बट्टा कितना लिखेंगे? 625, अब गुने कितना? 104। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे ना तो 11,500, 25 25 625, 25 चौका 100, अब 15, 25 छक्के 150, 0। ठीक ना? अब 5 से काटेंगे ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 5 से, अब 5 नंबर 45, 5 दूना 10, यानी इधर होगा 92 गुना कितना होगा? 104, बट्टा कितना होगा? 5। इधर जो करेंगे 4 दूना 8, दूना 16, 16 पर मतलब 6 इकाई अंक होगा। 6 वाला एक ही है, यानी 6 4। देखिए इसको 2 से गुना करते तो 10 होगा, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 कीजिए तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 होगा। दशमलव के बाद वाला 6 होगा, दशमलव के बाद 6 कौन है? एक ही में, यानी मारेंगे सी। देखिए गुना नहीं करना है, गुना से बचना। 4 दूना 8, क्योंकि नीचे 0 बना है। 5 दूना 10 होगा, एगो 0, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। यहाँ तो एक भी 0 है नहीं, जो 0 होगा लास्ट में। तो 4 दूना 8 दूना 16, यानी 6 के बाद इकाई अंक होगा। 6 के बाद इकाई अंक वाला कौन है? ये हो, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं। और 38 क्या है कि मीर रवीश एक एक्टिव फंड में निवेश करता है। परिपक्वता होने के लिए उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि 55 की राशि क्या करता है? 55 की राशि जो है ना, आपको जो 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किए गए ब्याज छमाही होती है। तो मतलब जो है परिपक्वता होने के लिए कितनी राशि मिलेगी? 55 की राशि लगाते हैं 6 महीने के लिए 20% की रेट से, ब्याज छमाही। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपको 20 है, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 20/5 नहीं, कितना हो जाएगा? 20/4, यानी चौथाई करेंगे, यानी 5%। 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20। कितने वर्ष के लिए? 6 महीना। तो रेट को चौथाई किए तो टाइम हो जाएगा 4 वर्ष। 6 महीना है ना, तो 6 महीना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 6 महीना, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 मंथ, यानी 5% की रेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 1/4 के रेट का, तो वर्ष कितना हो जाएगा? 2 वर्ष होगा। 6 चौक 24 मंथ, 24 मंथ मतलब कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष तो पहला वर्ष 20 से कितना हो गया? 21, और फिर कितना हो गया? 20 से कितना हो गया? 21,
यानी ओवरऑल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 कितना हो जाएगा 400, 21 21 441, समझे। ये 400 हुआ, ये कितना होगा 441। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी राशि मिलेगी, यानी इसी का वैल्यू पूछ रहा है। आपको दिया क्या चीज है, तो आपको जो दिया है ना इसका वैल्यू दिया है, ये जो 5500 है किसका वैल्यू दिया है, 400 यूनिट का वैल्यू दिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी 400 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना 5500, यही ना दिया है 5500 जमा करता है, यानी 400 यूनिट वैल्यू जमा करता है, तो 5500 400 यूनिट का, तो 441 का जो वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा 5500 बट्टा कितना 400 और गुना कितना हो जाएगा आपको 441। आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो देखिए 10 से 10 कटेगा ना, आप देखिए इधर कितना हो जाएगा, तो ये 55 13 चौका कितना, इसको काटेंगे तो 13 चौका 52, इतना जो होगा 13 चौका 52 होगा, नहीं इधर जो 13 चौका 52 3 75 होगा, अब गुने 441, अब गुना कीजिएगा तो ये कितना 13 चौका 52 के आसपास हो जाएगा, 13 चौका 52 हो रहा है, हाँ नहीं तो पूरा गुना कीजिए 41 है, तो गुना कीजिएगा ना तो 5 अप्रोक्सीमेट पॉइंट में आएगा, 75 है तो 1 से गुना करेंगे तो 75, 5 का 5 और 7, हाँ तो 5 ही का अंक आएगा ना, 5 आ रहा है तो सब में 5 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक वाला। एक बात तो पता है कि दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी ये दोनों में से कुछ होगा, तो चेक करेंगे तो 5 होगा, 7 चौका 5 हो गया, 5 चौका 20, इधर 7 नहीं 75 होगा, यानी ऑप्शन ये होगा 60.763.75 होगा गुना करेंगे तो, क्योंकि लास्ट में जो 2 डिजिट को गुना करते थे कितना आता है 75 आता है, इसलिए यही होगा, समझे। सवाल नंबर 38 का आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए 39 इतना का राशि 21 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में इतना का ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी 21% की दर से चल रहा है और कहता है कि ब्याज की दर 1.5 वर्ष में क्या होगा, तो 21 है तो 21% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 21/100, कितने वर्ष का पूछ रहा है 1.5 वर्ष, पहला 100 रुपया से पहला वर्ष कितना हो जाएगा 121, हाफ वर्ष का क्या करेंगे, हाफ वर्ष के लिए 1/2 से गुना कीजिए, 1/2 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200/21, यानी 200 में 21 रुपये का ब्याज, कितना हो जाएगा 221, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 0, ठीक है। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा ना तो आपको होगा कितना हो जाएगा, जो है ना दोनों को गुना करेंगे तो आपको 26,741 होगा, 26,700 कितना हो जाएगा 41 होगा, दोनों को गुना करने पे 26,741 होगा, समझे। अब देखिए 26,741 होगा तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज इसका जो डिफरेंस होगा वही ब्याज होगा, तो 64 से 41 डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 64 से 41 डिफरेंस हो रहा है, जब 64 से 41 डिफरेंस हो रहा है तो ये 625 इसका वैल्यू है कि नहीं, तो 2000 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है 20,000 का जो दिया है 62,500 दिया है, हाँ तो इसका वैल्यू 64 41 का वैल्यू जो निकालेंगे तो 62,500/2000, हाँ अब गुने 64 41 करेंगे, 64 41 करेंगे 64 41 तो आपको क्या आएगा, ये जो आएगा ना आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो आएगा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये 21 पॉइंट इसके आसपास आएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सेशन में ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया ज्यादा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, अंतर रहेगा ना तो 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है, तो 2 वर्ष के लिए जो होता है ना एक 3 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है कि CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R/100 क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या होता है CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R/कितना 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/कितना होता है 100 होता है, समझे कि नहीं, ये होता है।
यानी 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए ये लगाएंगे। अभी क्या कर रहा है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए 5% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना साधारण ब्याज से 10 ज्यादा है, तो मूलधन पूछा है तो 2 वर्ष के लिए तो 10 ज्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से, यहाँ मतलब क्या अंतर है 10, तो 10 बराबर अंतर 10 लिखे, अब मूलधन निकालना ही है, रेट कितना है तो आपको 5% है कि नहीं, तो 2 वर्ष के लिए 5/100 और उन्हें कितना फिर 5/100। अब काट फुट कीजिए, तो काट फुट कीजिएगा तो कितना होगा, 5 25 चौका 100, यानी 4 1 को गुना करेंगे तो P बराबर आपको कितना होगा, 4 1 100, तो 4 पर क्या 0 होगा, तो 25 चौका 100 हुआ है ना, 4 पर 2 1 3 0 हो जाएगा, कितना 3 0, यानी कितना हो जाएगा 4000, इसका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा।